सलाम वेंकी। बॉलीवुड साल के खत्म होते होते अपनी इमेज में एक और स्टार ऐड करते हुए जा रहा है। तो बॉलीवुड इस साल का खत्म करते करते कई सारी अच्छी मूवी देता जा रहा है। जैसे अभी दृश्यम 2 हो गई, सलाम वेंकी हो गई, ऊंचाई हो गई, कई सारी पिक्चरें हैं बैक टू बैक बढ़िया आ रही हैं और उनका जो बिजनेस भी हो रहा है वो ही बढ़िया। भेड़िया भी यहाँ तक अपना प्रॉफिट में अब जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि सलाम वेंकी स्टोरी किस पे बनी है और क्या ये किसी की रीमेक है। सलाम वेंकी में लीड रोल में काजोल और जो मर्दानी 2 के विलन बने हुए थे। मर्दानी 2 में जो विलन का रोल किया था काफी बढ़िया किया था और इसमें भी मास्टर क्लास एक्टिंग करते हुए पिक्चर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो काजोल यहाँ पे रोल प्ले कर रही है सुजाता का और जो वेंकी का रोल प्ले कर रहे हैं वो विशाल जेठवा। मूवी के एंड में बताते हैं कि ये जो मूवी की स्टोरी है वो ट्रू स्टोरी है। तो मूवी की ओरिजिनल स्टोरी बेस करती है एक DMD नाम की बीमारी से लड़ने वाले वेंकी और उसकी मदर की स्टोरी है। और उस स्टोरी में एक मोड़ आता है जहाँ पे इच्छा मृत्यु की डिमांड होती है, लेकिन वो इंडिया में लीगलाइज्ड नहीं है। तो उसके लिए कोर्ट केस स्टार्ट होते हैं। तो कोर्ट केस और DMD की बीमारी से लड़ते हुए उसकी ये पूरी स्टोरी बुनी गई है। मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखा देते कि वेंकी अपनी बीमारियों से लड़ रहा है और धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होगा उसकी जो मसल्स होंगी वो वीक होती जाएंगी। तो डॉक्टर यहाँ पे बीमारी के नाम बताते हैं DMD, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसीज बताई गई है जिसमें जैसे जैसे एज बढ़ेगी मसल्स वीक होती जाएंगी, बाकी सारे काम बंद होते जाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जैसे वो बड़ा होगा 16 साल की एज में उसकी डेथ हो जाएगी। मूवी की जो ओरिजिनल जान है वो मूवी की कास्टिंग है। हर चीजें काफी अच्छे से, जो वेंकी का रोल है वो अगर विशाल के अलावा शायद कोई और करता तो शायद उतना बढ़िया तरीके से ना बैठता, लेकिन जो विशाल ने एक्टिंग की है वो एक नंबर एक्टिंग की है इसमें। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है उसके आसपास की चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे वो फाइटिंग स्पिरिट रखता है अपनी बीमारी से लड़ने के लिए, कभी भी डाउन नहीं मारता है। जैसे कहता है कि एक लोग पूछने आते हैं कि ये सब चीजें क्या लगा कर रखी हैं, डॉक्टर वाली मशीनरी, वो कहता है कि मैंने डॉक्टर के ईगो को हर्ट कर दिया है इसलिए वो सब डेकोरेशन करके रखा है उसने। और बीच बीच में आमिर खान भी कहीं से आ रहे थे जा रहे थे। आमिर खान ने मौका पाया, देखा एक बढ़िया स्क्रिप्ट है, पिक्चर बढ़िया तरीके से बनी हुई है, तो उनकी जो इमेज खराब चल रही है उस इमेज को सही करने का बढ़िया मौका था। तो पिक्चर में कूद पड़े और बीच बीच में ज्ञान देके जा रहे थे दाएं बाएं। उनका रिलेशन सही तरीके से कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया। पूरी मूवी में इमोशन को काफी अच्छे से कैरी किया गया है। काजोल यहाँ पे सिंगल मदर दिखाई गई है जो कि अपने लड़के की बीमारी से लड़ते हुए दिखाई गई है। तो उनकी फाइटिंग स्पिरिट जो थी वही उनके लड़के में भी आती है, जिससे वो 16 साल में उसकी डेथ ना हो गए वो 24 पे पहुंच जाता है। फिर जब धीरे धीरे ऑर्गन काम करना बंद करते हैं तो अपनी माँ से कहता है कि मेरे लिए आप इच्छा मृत्यु की डिमांड रखिए जिससे मैं अपने जो ऑर्गन है उनको डोनेट करके दूसरे लोगों में जिंदा रह सकूं। तो पहले तो काजोल इसमें मना करती रहती है, लेकिन फिर जब आगे जाती है तो उनको पता चलता है कि हमारे देश में ये इलीगल है, एक तरह से अपराध माना जाएगा अगर आप इच्छा मृत्यु की डिमांड करते हैं या ट्राई करते हैं। तो पिक्चर काफी अच्छे मूड में हंसते हुए एक सीरियस टॉपिक को बढ़िया तरीके से बता जाती है। लास्ट में बताते भी है कि ये स्टोरी ओरिजिनल है जो कि आंध्र प्रदेश पे बेस्ड एक वेंकटेश नाम के लड़के से जो कि 17 दिसंबर 2004 को मर जाता है। तो इन्हीं ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जो उस टाइम पे तो अपील इनकी रद्द कर दी गई थी। फिर 2011 में ये सुप्रीम कोर्ट में जाके लीगलाइज कर दिया गया था कि अगर किसी को बीमारी तौर पे इच्छा मृत्यु की डिमांड है और उसके सारे मतलब बॉडी पार्ट काम करना बंद हो गए या काफी सीरियस इशू है या पेन वाला सीन है, तो इसको एक तरह से राइट टू डाई विथ डिग्निटी के अंदर डाल के उसको इच्छा मृत्यु की डिमांड मान ली जाएगी। और 2018 में ये चीजें एक्सेप्ट कर ली गई लीगलाइज्ड वे में। तो अब इंडिया में इस तरीके से इच्छा मृत्यु की डिमांड करना लीगलाइज्ड हो गया है। तो ये चीज लीगलाइज्ड होने का क्रेडिट वेंकटेश को ही जाता है, जो कि ये पिक्चर बखूबी तरीके से बताती है। तो पिक्चर हमें मेन चीज बता के जाती है जो कि इस मूवी का ही डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे मूवी रिव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिएक्शन विभाग।